धोरण 5 विषय हिंदी इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर। नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी में इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चिड़ियाघर किसे कहते हैं? चिड़ियाघर वह स्थान जिसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। गुजराती में चिड़ियाघर को प्राणी संग्रहालय कहा जाता है। और सैर मतलब सफ़र। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो बच्चों, हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी बसते हैं, इसीलिए धरती हमें सुहानी लगती है। अगर हम सभी प्राणियों को एक ही जगह देखना चाहते हैं तो हमें चिड़ियाघर में जाना पड़ता है। यहाँ गीता अपने दादा के साथ चिड़ियाघर की सैर करके कुछ पशु पक्षियों का परिचय प्राप्त करती है। तो इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। तो चलो गीता की तरह हम भी इस चिड़ियाघर की सफ़र करके कुछ पशु पक्षियों का परिचय प्राप्त करेंगे। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने क्या देखा? शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। और शेर जब गरजा तो सभी लोग डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। लोग क्या कर रहे थे कि बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। तो दादाजी ने जो चिड़ियाघर में लिखा हुआ था वो पढ़ा और बताया कि वह लिखा है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। मना यानी रोक, निषेध। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। गीता क्या बोली? वो काले मुंह वाला बंदर है। मतलब जो लंगूर होते हैं वह एक विशेष प्रकार का बंदर ही है जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है, इसीलिए गीता ने उसे बंदर बताया। तो वो क्या है? लंगूर है। तो लंगूर का मुंह कैसा होता है? काला होता है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। क्या दिखाई दिया? गेंडा। गेंडा की नाक पर क्या होता है? सींग होता है। 60 वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी वो देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी ने उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। पानी में जब कछुआ को हम देखते हैं तो ऊपर से वो क्या पत्थर की तरह दिखता है। तो गीता को लगा कि ये पत्थर है जो तैर रहा है। तब दादाजी ने समझाया कि वो कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वो अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। जब कछुआ को डर लगता है तो वो क्या करता है? अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल कछुए के ऊपर का वो सख्त भाग है, एक आवरण जिसे कहते हैं। देखा, ये जो है वो इसको खोल कहते हैं, जिसमें वो अपना गर्दन
और हाथ पैर छिपा लेता है। उसे कुछ कोई बात का डर लगता है तो वो अपना गर्दन हाथ पैर इसमें छिपा लेता है। तो ये जो खोल है वो कछुआ का रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल। हरियल का मतलब क्या होता है बच्चों? हरे रंग का। यहाँ पे एक तोता दिखा। हरियल, हरे रंग का तोता। तो दादाजी ने कहा, हाँ, और इधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी पक्षी है। सफ़ेद वाला पक्षी जो विदेशी है, इसे काटुआ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस पक्षी का नाम क्या है? काटुआ पक्षी है। विदेशी पक्षी का नाम क्या है? तो वो विदेशी पक्षी का नाम है काटुआ। गीता चहक कर बोली, दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। जैसे चिड़िया, पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। तो वो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा था। तो दादाजी ने गीता को यह बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। चिड़ियाघर में हम क्या कर सकते हैं कि हाथी और ऊंट की सवारी अगर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। सामने क्या था? आइसक्रीम का एक ठेला था और दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। तो बच्चों, आपने भी चिड़ियाघर की सैर की होगी, की है ना? तो ऐसे आपने भी प्राणियों तरह तरह के देखे होंगे। अगर नहीं की है तो आपने ये जान लिया है इस इकाई में, तो आप ज़रूर करना। तो हमें तरह तरह के प्राणियों को जानने को मिलता है। कुछ पशु पक्षियों का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गीता ने अपने दादाजी के साथ जब चिड़ियाघर गई थी तब उन्होंने जो परिचय प्राप्त किया, जैसे आप भी अपने घर के सदस्यों के साथ ज़रूर चिड़ियाघर जाए और प्राणियों के बारे में जानें।